हाय दोस्तों, वेलकम है डीएफई क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है, इसका एक पॉइंटर आता है, हम लोग उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो समय जाया ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो है कि जनक कहे जाते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व विभाग के जो है जनक कहे जाते हैं। तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार प्रयोग किए गए हैं। तो तरासे गए जो चमकीले पत्थरों के औजार को प्रयोग किया गया है, नवपाषाण काल में जो है इसका प्रयोग किया गया है। तथा प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं। तो प्रागैतिहासिक जो चित्र है सामान्यतः गेरू व चारकोल जो है रंगों के द्वारा जो है कि निर्मित किए गए हैं। नेक्स्ट अगला देखेंगे, सुमेलित करने के लिए कह रहा है, खंडे खंड बी को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ सुमेलित करके डायरेक्ट दे दिया है, जिसमें आदमगढ़ जो शैलाश्रय है, मुख्यतः जो आदमगढ़ जो शैलाश्रय के चित्र हैं वो कहाँ से हैं? तो वो होशंगाबाद से लिए गए हैं। मिर्जापुर की जो गुफा है वो कैमूर जो पहाड़ी श्रृंखला से लिया गया है। बेलारी जो गुफा है, बेलारी गुफा जो है दक्षिण भारत से लिया गया है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, सिंहनपुर, और सिंहनपुर कहाँ से लिया गया है? तो रायगढ़ रियासत से लिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अन्वेषण किया था। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रागैतिहासिक जो गुफा रही है भीमबेटका का अन्वेषण जो है कि प्रोफेसर वागड़कर महोदय द्वारा किया गया, जो उज्जैन विश्वविद्यालय के जो है कि प्रोफेसर रहे हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या रहा है? तो प्रागैतिहासिक जो शिला चित्रों का विषय रहा है मुख्यतः वो आखेट तथा पशु पक्षी युद्ध दृश्य से संबंधित रहा है। प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? तो जो प्रागैतिहासिक चित्रों की जो धरातल है उस समय जो शिला का प्रयोग किया गया, चट्टानों का प्रयोग किया गया। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक थे, तो भारतीय प्रागैतिहासिक जो चित्रकला के लेखक रहे वो जगदीश गुप्त जी रहे हैं। गेरू क्या है? तो गेरू मुख्यतः एक भूमिगत रंग होता है, जो भारतीय लाल रंग को भी गेरू रंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय था। तो जो प्रागैतिहासिक जो चित्रों का मुख्य विषय रहा है दोस्तों वो पशु आखेटक रहा है। अगला देखते हैं, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज की थी। तो प्रागैतिहासिक जो शिला चित्रों की खोज की गई वो आर्चिबाल्ड कार्लाइन के द्वारा जो है कि किया गया था 1888 में। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय रहा है, तो प्रागैतिहासिक जो चित्रों का मुख्य विषय रहा वो शिकार से संबंधित रहा है। अगला देखेंगे, गुफावासियों द्वारा बनाया गया किस दक्ष में बनाया गया है? तो प्रागैतिहासिक काल में जो है कि इसको बनाया गया, नवपाषाण युग में मानव रहता था। तो नवपाषाण युग में जो मानव मुख्यतः रहता था वो बस्तियों में रहता था। नेक्स्ट अगला देखते हैं, भारतीय कला के इतिहास जो प्राचीन केंद्र रहे हैं, भारतीय कला के जो प्राचीनतम केंद्र रहे हैं वो महाराष्ट्र को माना जाता है। कहीं कहीं इसका जो है कि आंसर आपको डिफरेंट भी देखने को मिलेगा, लेकिन महाराष्ट्र इसका सही होगा। आदि मानव चित्र बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो आदि मानव जो चित्र बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर उनसे जो है कि दृश्यन या चित्रांकन करने के लिए उपयोग में लाते हैं। अगला देखते हैं, नवपाषाण युग में लोगों ने मूलभूत प्रागैतिहासिक परिवर्तन किया है। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। नवपाषाण युग में जो मानव ने मूलभूत प्रागैतिहासिक परिवर्तन किया है तो किस क्षेत्र में किया है? तो कृषि को अपनाया है। नवपाषाण काल में कृषि को अपनाया गया तथा पशुपालन की जो विधि रही है वो भी इसमें जो है कि महत्वपूर्ण रहा है। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र मिलते हैं तो आखेटक के चित्र जो है कि देखने को मिलते हैं। प्रागैतिहासिक काल का इतिहास है 5000 वर्षों, कहीं आपको ये 7000 भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसको ऑप्शन के हिसाब से जो है कि ट्रिक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र मिले हुए हैं। तो अधिकांश जो प्रागैतिहासिक जो चित्र मिले हैं दोस्तों वो गुफाओं में आपको देखने को मिले हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों के महत्व हैं, तो प्रागैतिहासिक चित्रों के महत्व क्या है? रेखाओं का महत्व दिखाया गया है। प्रागैतिहासिक चित्र हैं तो प्रागैतिहासिक चित्र एक गुहा चित्र के रूप में हैं। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला बनाई गई है, तो प्रागैतिहासिक जो भारतीय चित्रकला बनाई गई है वो चट्टानों को काट करके बनाई गई है या चट्टानों पर उकेर करके बनाई गई है। इस तरीके से दक्षिणी भारतीय का प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर केंद्र रहा है। तो दक्षिणी भारत का जो प्रागैतिहासिक जो केंद्र रहा है वो बेल्लारी रहा है। तथा मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ है, तो मिट्टी के बर्तन का आविष्कार नवपाषाण काल में देखने को मिलता है। भीमबेटका लिखुनी या पंचमढ़ी प्रसिद्ध है। प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मुख्यतः ये प्रसिद्ध रहे हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग हैं। तो अधिकांश जो प्रागैतिहासिक जो चित्रों के रंग रहे हैं वो गेरुआ रंग रहे हैं। हाय दोस्तों, डीएफई क्लास में स्वागत है। और इस तरीके से हमारी वीडियो को वॉचिंग करिए और जो है कि लाइक कमेंट भी आप लोग करते रहिए, सब्सक्राइब भी करिए। आपके चाहने वालों या आपके दोस्त में अगर कोई टीईटी से रिलेटेड जो भी तैयारी कर रहा है तो उसको आप लोग ये वीडियो फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं, आदिकालीन चित्रकला मानी जाती है। तो आदिकालीन जो चित्रकला मानी जाती है दोस्तों वो यहाँ पे दिया हुआ है 30,000 से 50 ईस्वी तक के जो बीच का जो समय रहा वो आदिकालीन चित्रकला का जो है कि काल देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, थोड़ा इसको ऊपर करते हैं।
प्री हिस्टोरिक नामक पुस्तक है। तो प्री हिस्टोरिक जो पुस्तक है वो स्टुअर्ट पिगॉट की है और इन्हीं के द्वारा जो है इसको लिखा गया था। पेट्रोग्लिफ्स संदेश का प्राचीनतम माध्यम संदर्भित रहा है। गुफाओं में उकेरे गए चित्र से संबंधित रहा है। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों में अधिकतर शिकार के दृश्य में अंकन दिखाया गया है। जंगली पशुओं का अंकन देखने को मिलता है। मध्य पाषाण काल की चित्रकला में महत्वपूर्ण उदाहरण देखने को मिलते हैं। बेल्लारी, शियनपुर एवं मिर्जापुर में जो है इस तरीके का जो है कि दृश्य देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग अगला पढ़ने का प्रयास करेंगे। गुफा मानव लोग भित्ति चित्रण के लिए प्रयोग करते हैं। तो जो गुफा मानव लोग जो भित्ति चित्रण के लिए प्रयोग करते हैं, मिट्टी के रंग का प्रयोग करते हैं। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या होता है? ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला को प्रागैतिहासिक कला कहते हैं। अरेगनेशियन तथा मेलेगोडेनियन, इसको थोड़ा एक बार हटाते हैं। अरेगनेशियन तथा मेलेगोडेनियन जो काल रहा है, मुख्यतः वो शब्दावली प्रयोग किया जाता है। तो मुख्यतः जो शब्दावली जो प्रयोग किया जाता है पूर्व ऐतिहासिक काल के संदर्भ में जो है रखा जाता है। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है। तो जो सबसे पुरानी जो ज्ञात कलाकृति है वो कौन सी रही है? तो जो सबसे पुरानी जो ज्ञात कलाकृति रही है आपकी वो भीमबेटका को माना जाता है दोस्तों। तथा भीमबेटका की गुफा स्थित है। तो भीमबेटका की गुफा विंध्याचल की पहाड़ी में स्थित है। भोपाल शहर के नज़दीक स्थित है। भीमबेटका की गुफा स्थित है। पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं। हाथी, जंगली सांड व बाघ के जो है कि चित्र देखने को मिलते हैं। पंचमढ़ी की पहाड़ी स्थित है। तो पंचमढ़ी की जो पहाड़ी है वो मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। अगला देखते हैं। प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हुए हैं, नव पाषाण काल में मिले हुए हैं। पंचमढ़ी स्थित है आपका मध्य प्रदेश में। तथा वह विद्वान जिसको पंचमढ़ी के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है वो D.H. गार्डन जी रहे हैं दोस्तों, और ये याद रखिएगा। भीमबेटका गुफा स्थित है। तो भीमबेटका जो गुफा रही है दोस्तों वो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला देखते हैं। नर्मदा नदी के तट पर स्थित है होशंगाबाद। होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले जो शैल चित्र हैं वो दीवार व छत पर बने हुए दिखाए गए हैं। भीमबेटका स्थित है। तो भीमबेटका होशंगाबाद में स्थित है दोस्तों। अगला देखते हैं। होशंगाबाद कहाँ स्थित है? तो होशंगाबाद आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। एक बार इन चीज़ों को अच्छे से आप लोग देख लीजिए और इन चीज़ों को 1 से 2 बार 3 बार पढ़ने का प्रयास करिए। हम वो क्वेश्चन लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि इस साइड का हम हटा दिया है। कोई TGT में है, कोई PGT में है। तो यूथ का पॉइंटर आप लोग खुद भी ले सकते हैं और यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसको आप लोग पढ़िए। नेक्स्ट अगला देखते हैं। भीमबेटका नामक पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। तो कितनी गुफाएं हैं? तो 600 गुफाएं हैं, जिनमें 275 जो गुफाएं उनमें चित्र जो है कि चित्रित किया गया है। और ये वागड़कर महोदय के द्वारा जो है कि इसको VS वागड़कर के द्वारा जो है कि इसको खोजा गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला। भीमबेटका में गुफा चित्रों में सबसे अधिक प्रयोग किया गया। तो भीमबेटका में जो गुफा चित्रों में सबसे अधिक जो प्रयोग किया गया है वो किस में है? तो लाल रंग का प्रयोग किया गया है। वह शहर जिसके पास भीमबेटका स्थित है तो वो भोपाल शहर है जहाँ भीमबेटका स्थित है। भीमबेटका क्या है? तो भीमबेटका दोस्तों एक पहाड़ी के रूप में है। होशंगाबाद क्षेत्र में आदमगढ़ पहाड़ी के चित्र हैं। तो प्रागैतिहासिक काल के जो है चित्र वहाँ जो है कि देखने को मिलते हैं। भीमबेटका की खोज हुई थी दोस्तों। भीमबेटका की खोज हुई थी 1958 ईस्वी में। पंचमढ़ी की खोज की है G.R. हंटर ने। पंचमढ़ी की खोज किसके द्वारा की गई है? तो पंचमढ़ी की जो खोज की गई है वो G.R. हंटर के द्वारा की गई है दोस्तों। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी की गई है मध्य पाषाणीन काल मेजियोलिथिक एज में। वह स्थान जहां पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं वो भीमबेटका से आपको जो है कि प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगला देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्या है? होशंगाबाद से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र बने हुए हैं शिलाश्रयों में। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक जिराफ ग्रुप पाया जाता है आदमगढ़ में। तथा प्रागैतिहासिक गुफा जो मध्य पाषाण काल में नहीं है लिखुनिया में। भीमबेटका की खोज सर्वप्रथम की है VS वागड़कर के द्वारा की गई है। भीमबेटका में स्थित है। प्रागैतिहासिक काल में स्थित किया गया है। शैल चित्र कला के लिए जाना जाता है। शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है होशंगाबाद। शैल चित्रकला के लिए कौन जाना जाता है? तो होशंगाबाद जाना जाता है। मिर्ज़ापुर में पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम छवि देखते हैं हाथी, घोड़े व हाथी के अंकन का। तथा प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र है
उत्तर प्रदेश जो मिर्ज़ापुर जो है कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र हैं मिर्ज़ापुर में। देखिए यहाँ दिखाया भी गया है। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं सरगुजा से। भारत में अगर बात आएगी कि भारत में जो है कि चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो सरगुजा से, और उत्तर प्रदेश में तो मिर्ज़ापुर से देखने को मिलेगा। मिर्ज़ापुर की जिन पहाड़ियों और गुफाओं में चित्र बने हैं वो कैमूर पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। और यहाँ से कई बार टीजीटी में को जो है कि क्वेश्चन पूछा गया है। मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इस विषय पर हैं। मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक जो चित्र हैं वो आखेट विषय पर रहे हैं। मिर्ज़ापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों के नृत्य का दृश्यांकित किया गया है लिखुनिया गुफा में, तथा प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में हैं लिखुनिया दरी से। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज हुई है मिर्ज़ापुर में, तथा प्रागैतिहासिक चित्रों का कला केंद्र रहा है मिर्ज़ापुर। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः संबंधित रही है आखेट संबंधित विषयों से। नेक्स्ट हम लोग अगला देखते हैं। सुअर, घायल सुअर का जो गुफा चित्र है वो घायल सुअर का जो गुफा चित्र है वो कहाँ से है तो मिर्ज़ापुर में है। भारतीय प्रतीक स्वास्तिक विकसित हुआ है सूर्य से। स्वास्तिक को किसके द्वारा विकसित किया गया? सूर्य के द्वारा। स्वास्तिक का जो चिन्ह है रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। अमरनाथ जो गुफा है, वायनाड है, बेटाल्डा, ये रायगढ़ का पूर्व ऐतिहासिक काल का जो है कि हिस्सा मुख्यतः रहा है। अमरनाथ, बसानाझाड़ और बेटाल्डा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। पूर्व ऐतिहासिक काल जो पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है वो कहाँ है तो रायगढ़ छत्तीसगढ़ में स्थित है। पहले मध्य प्रदेश में था, अभी को अलग कर दिया गया है। बिल्ला सारगम गुफा है तो बिल्ला सारगम जो गुफा है वह तमिलनाडु के वर्तमान में तमिलनाडु राज्य में है, वर्तमान अभी आंध्र प्रदेश में आता है। कोबर को हम लोग मिलान करेंगे मिर्ज़ापुर से दोस्तों, कबरा पहाड़ को मिलान करेंगे रायगढ़ से, आदमगढ़ को मिलान करेंगे होशंगाबाद से, और चक्रसर पुल को झारखंड से। दक्षिण भारत का वह केंद्र जो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए जो है महत्वपूर्ण रहा है वो बेलारी जो स्थल रहा है वो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ हम लोग आज क्लास को विराम करते हैं। नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम फिर जो है कि मिलेंगे और इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग इन चीज़ों को देखिए। 11 से 12 मिनट का वीडियो है। आप लोग एक बार 2 बार स्पीड बढ़ा करके स्पीड कम करके इन चीज़ों को देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको आती भी होंगी।